हेलो स्टूडेंट्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में हम लोग जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। और ध्यान देना है, ये हम एट्थ में बेसिकली पढ़ चुके हैं, पर आपके टेंथ में जो जिस हिसाब से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपके एक्सेप्शंस के रूप में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें ये पूछे जाते हैं कि ग्रुप वाइज पूछा जाता है एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ रखी है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। दोनों के एक्सेप्शन है। लाइक जनरली हार्ड होते हैं लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम मेटल्स के ये जो एक्सेप्शन हैं, लाइक इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो, हाथ पे गल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। देन वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट बट एक्सेप्शंस डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। भले नॉन मेटल है पर वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एक्सेप्शन हो गया। नाउ जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली लस्ट्रस एंड नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग होता है कि मेटल्स की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी सरफेस होती है, वो शाइन करते हैं। और नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइन नहीं करते। अगेन इसके साथ आयोडीन एंड ग्रेफाइट का एक्सेप्शन है कि आयोडीन और ग्रेफाइट की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है। नाउ मेलिएबिलिटी। मेटल्स आर नॉर्मली मेलिएबल। मेलिएबिलिटी क्या चीज होती है, मेलिएबिलिटी होती है प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जिसमें क्या होते हैं कि अगर उनको आप बीट करो, उनको आप ठोको, तो उनको चद्दर यानी शीट्स के फॉर्म में अपन चेंज कर सकते हैं। तो मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल दैट इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो मेटल जो है उनको आप बीट करके, कूट के, ठोक के उनको आप शीट्स में परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, उनको अगर आप कूटोगे, अगर सॉलिड मेटल्स उनको आप कूटोगे तो बिखर जाएंगे। ठीक है। नाउ डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। डक्टाइल क्या है, डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की, दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो इनसे क्या है कि हम लंबे लंबे तार खींच सकते हैं। जैसे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड, अगर 1 ग्राम भी गोल्ड हमारे पास है तो उससे हम 1 किलोमीटर लंबी लाइन खींच सकते हैं, 1 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं उससे। तो ये डक्टाइल होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। नाउ जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, हीट के गुड कंडक्टर होंगे। एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगेन एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि मेटल है। नाउ गुड कंडक्टर ऑफ हीट में जो बेस्ट हैं उसके एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट में आपके जो भी लिखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सिल्वर और कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर एंड कॉपर, ध्यान रखना। नाउ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के साथ अपन ने क्या दे रखे, एक्सेप्शन दे रखे। जो लेड है, लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड आपको याद रखना है, एक्सेप्शन। अगेन नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें भी एक्सेप्शन दे रखा है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या होता है, आपने पेंसिल की नोक दे रखी है ना, वो ग्रेफाइट है बेसिकली। उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, भले ही वो क्या है, नॉन मेटल है। नाउ अगेन यहाँ पे दे रखे हैं कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी ये गुड वाले जो यहाँ पे दे रखे थे ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर कॉपर, वैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर कॉपर एंड गोल्ड, ये तीनों बेस्ट है। आपको पता ही है कॉपर के हमारे जो वायरिंग वगैरह जो होती है घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है उसमें हम लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं, कॉपर का यूज किया जाता है। हम लोग सिल्वर और गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, पर सिल्वर और गोल्ड हम यूज क्यों नहीं कर सकते आपको पता ही है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। नाउ मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। पर फिर एक्सेप्शन है गैलियम एंड सीजियम, यहाँ लिखा था अपन ने कि उनको अगर हाथ पे रखो आप तो मेल्ट हो जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। जबकि ज्यादातर जो मेटल्स होंगे मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे। गैलियम एंड सीजियम दे आर द एक्सेप्शन। लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, पर देख लो डायमंड, डायमंड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। डायमंड एक एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे। नाउ सोनरस, मेटल्स आर सोनरस। मेटल सोनरस का मतलब होता है दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइकिंग ऑन अ सॉलिड सरफेस या हार्ड सरफेस। तो किसी भी अपन मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, हाथ से थाली छूटती है या बजाते हैं तो उसमें एक रिंगिंग साउंड क्रिएट होती है। तो ये जो रिंगिंग साउंड क्रिएट होती है वो क्या चीज है, वो है सोनरस। मतलब मेटल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। ये चीज आप नॉन मेटल्स में नहीं पाओगे, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस।
इसलिए आपने स्कूल की जो बेल देखी होगी वो मेटल की बनी होती है, उसकी जगह आप लकड़ी की रखोगे तो उससे आवाज़ नहीं आएगी, मतलब किसी भी क्लासरूम तक उस बेल की साउंड सुनाई नहीं देगी। और आपको पता है कि जो साउंड सुनाई देती है वो किसकी वजह से सुनाई देती है? वाइब्रेशन। दे आर द वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग साउंड होती है बेसिकली। नाउ फिजिकल स्टेट, तो मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है वो कैसा होता है? दे आर मोस्टली सॉलिड, एक्सेप्शन एक दे रखा है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, आप ध्यान रखना। नाउ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, अलग अलग फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड के भी कई सारे एग्जांपल है, कार्बन है, सल्फर है, बहुत हैं। गैसियस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने हाइड्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं वो भी सारी नॉन मेटल्स में आती है। एग्जांपल खाली एक एक ही दे रखे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो क्या है? एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है? लिक्विड। जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा मेटल जो लिक्विड है, मरकरी। एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड है, ब्रोमीन। आपको ये ध्यान रखनी है। तो आप जो इस टॉपिक में देख रहे हो वो क्या देख रहे हो? डिफरेंसेस देख रहे हो और साथ में देख रहे हो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सीबीएसई में, अगर आप सीबीएसई में है 10th में साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके जो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से आपको डिफरेंसेस तो पता होने चाहिए, साथ ही साथ आपको एक्सेप्शन का भी आइडिया होना चाहिए। और कुछ जगह पे आपके एनसीईआरटी में बेस्ट कौन कौन से वो दे रखे तो वो भी आपको पढ़ लेना। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।